सरगोदा में मेहनत कश को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भेजा करोड़ों रुपए का नोटिस। टायरों को पंचर लगाने वाला योमिया 600-700 रुपए कमाने वाला नौजवान नोटिस मिलते ही दिल के दौरे का शिकार, नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इसका मुझे कोई पता नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं बैंक में। उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेजबान सैयद जवार हुसैन काज़मी सरगोदा से आपके साथ है। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके सामने हम बयान करने वाले हैं बहुत अजीबो गरीब सी कहानी है। वैसे तो महंगाई ने गरीब का जीना दोबर किया हुआ है, मामूलात ज़िंदगी बहुत दुश्वार गुजार हो चुके हैं। अगर इसी इसना में किसी इदारे की जानिब से किसी मेहनत कश को कोई नोटिस आ जाए तो वो बाले जान बन जाता है। ऐसे ही एक वाक़या सरगोदा में रोनुमा हुआ है जो देखने में आया है। मेहनत कश है फजल शाह, 8-10 साल से पंचर लगाने की मेहनत मजदूरी करता है। आम गधा गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को पंचर लगाता है। FBI ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। 8 करोड़ 13 लाख और कुछ रुपए का टैक्स का नोटिस जब फजल शाह को मौसूल हुआ तो फजल शाह को अचानक हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, अस्पताल दाखिल रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहनत कश है, मेरे साथ मौजूद है फजल शाह। इनसे जानते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया और इनके साथ ये क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं, मैं अभी देख रहा हूँ आपको बरनोला लगा हुआ है, सेहत आपकी खराब है। अब आपकी सेहत कैसी है? मेरी सेहत अब भी तकरीबन खराब है सर। वो बिल्कुल आपके चेहरे से नजर आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्ची थी वो मेरी सड़ के जल के फोत हो गई। ओहो, कब फोत हुई? वो तकरीबन 1.5 माह हो गया सर। उसकी वजह क्या बनी? इलाज नहीं करवा सके सर? पैसे की कमती। अगर मेरे पास भी पैसा होता मैं भी उसे खारियाँ अस्पताल में ले जाता। मैं सरकारी अस्पताल में उसे रखा, लाहौर चिल्ड्रन में रखा, बहरहाल ना बच सकी सर। आप ये कब से काम कर रहे हैं? छोटा सा काम है आपका, पंचर लगा रहे हैं। तकरीबन सर 8-10 साल इधर पे हो गया सर। तो फिर आपको कैसे नोटिस कब मौसूल हुआ? मुझे सर मंगल बुध वाले दिन नोटिस इधर मसूल हुआ। मैंने एक बंदे को पढ़ाया, तकरीबन 7 नोटिस एक ही लिफाफे में डाले हुए थे। तो मैंने पंचर लगा रहा था, मैंने बंदे को पढ़ाया। उसने कहा 8 करोड़ 13,43,280 रुपये आपको इनकम टैक्स का नोटिस है। उधर मुझे सर तबीयत ख़राब हुई और मुझे हार्ट अटैक हो गया सर। मैं अस्पताल जा पहुंचा सर। ये जब 8 करोड़ 13,48,000 रुपये और कुछ का आपको ये नोटिस मिला तो फिर आपने किससे रब्ता किया? सर मैंने मीडिया वालों से रब्ता किया, मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। तो मीडिया वालों ने मेरी खबर चलाई, उसके ऊपर अब मुझे वो रोज़ नोटिस भेज देते हैं, कभी उधर आ जाओ, कभी उधर आना है, कभी उधर आना है। आपने किसी अफसर से नहीं रब्ता किया? FBI के आला काम से किसी से? अभी तो सर मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं सर अभी किसी से रब्ता नहीं किया। उन्होंने भी आपसे कोई रब्ता नहीं किया? जो थे खालिद महमूद रांझा साहब थे, वो उन्होंने मुझे कॉल परसों की थी, बहरहाल उन्होंने रब्ता नहीं किया। अभी आपने किसी वकील से या किसी दोस्त से जो बात की है वो FPR के इस नोटिस के बारे में क्या कहते हैं? अब आपका रद्द-ए-अमल क्या हो? सर अभी तो मेरी अपनी तबीयत ही नहीं ठीक है, मैंने किसी वकील से कोई रब्ता नहीं किया। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रांजैक्शन होती है इसका कोई ना कोई अकाउंट होता है। आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसपे ट्रांजैक्शन होती रही है या कैसे होती रही? मैंने तो सारी जिंदगी में बैंक में एक अकाउंट भी नहीं खुलवाया, इसका मुझे कोई पता नहीं है। यानी कि आपका कभी कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं? मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं बैंक में। मेरे घर वाले 2.25 मरले भी नाम नहीं है सर। अभी डॉक्टर के पास जब आप गए हैं, आपको नोटिस देख के हार्ट अटैक हुआ, तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपके बारे में? डॉक्टर सर रोजाना टीका दवाई कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं फर्क बन जाएगा। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम होगी या क्या मसला है? सर वैसे हार्ट का भी मसला है और सर वैसे भी अब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। यानी कि परेशानी और टेंशन ली हुई है? जी सर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि मुझे इस केस में इंसाफ दिलवाया जाए ताकि जिन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की है वो सामने आए।